रावण, हाँ, रावण कहने लगा अब मिल जाएगी। बोले हाँ अब मिल जाएगी, चले जाओ। और जब तैयारी करके रावण तैयार हो गया, इतने में कहीं से मंदोदरी आ गई सामने। देखा, कहने लगी पतिदेव कहाँ की तैयारियां चल रही हैं। बोला चिंता मत करो, ये पंचवटी में दो राजकुमार आए हैं, उनके साथ में बहुत सुंदर स्त्री है, उसे अपहरण करना है। मंदोदरी कहने लगी महाराज अभी उसको लाए नहीं हो, उसको लाए नहीं हो। और इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है महाराज, ज्यादा तो नहीं, दर्पण में अपना मुख ही देख लो जा करके। खाली उसको लाने को हृदय में ठाना है, तो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। राजसी मुकुट कहाँ गया, पोशाक कहाँ गए, जो हाथ में तलवार शोभा पाती थी कहाँ चली गई। महाराज अभी उसे लाए नहीं हो, उसे लाए नहीं हो। और जिस दिन लेकर यहाँ आ जाओगे मुझे लगता है लंका साबुत नहीं बचेगी। लेकिन उस बहन दुष्ट सुपनखा का रंग चढ़ा हुआ था, नहीं माना, सीता का हरण किया है। और जब सीता का हरण करके ले गया है, अशोक वाटिका में रखा है। इसके पश्चात सीता से कहा भी है कि सीता तुमको यही पूरी अशोक वाटिका में ही व्यवस्था होती रहेगी। फिर तो राम प्रभु ने सीता को ढूंढते हुए संतों से मिलते हुए आगे बढ़े हैं। सबरी माँ को नवोदय भक्ति का बोध दिया है। इसके बाद में आगे किष्किंधा गए हैं, बाल का वध किया है, सुग्रीव का राज्याभिषेक करवाया है। फिर तो कहते हैं बारिश का समय था, इसलिए राम प्रभु कहने लगे कि भैया मैं अभी बस्ती में नहीं जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उदासीन व्रत का पालन करना है और चौमास चल रहा है, मैं जंगल में रहूंगा। लेकिन बारिश खत्म होते ही सीता को पता लगा लेना है। लेकिन बारिश भी खत्म हो गई। बाबा जी मानस में ऐसे लिखा है कि जान शरद ऋतु खंजन आए, जन बरसा कर प्रगट बुढ़ाए। वर्षा समाप्त होने के कगार में आ गई, लेकिन सुग्रीव एक भी दिन मिलने नहीं आया। सुग्रीव को क्या ये पता हो गया कि मेरे पास में बाण नहीं रहे? ऐसी बात नहीं है। जिस बाण से मैंने बाल का वध किया था, उसी बाण से कल सुग्रीव भी मारा जाएगा। जय सायक मारो मैं बाली, तहि सर हतो मोड़ कर काली। कल मार दूंगा उसे भी। लखनलाल जी महाराज कहने लगे महाराज आप कभी क्रोध करते नहीं, क्रोध आज किया तो करना भी नहीं आया। महाराज कल करे सो आज करे सो आज, पर में परलय होएगी, बहुर करोगे का आदेश तो महाराज अभी पूरा करके आता हूं। रामचंद्र जी कहने लगे मारना नहीं है, भय दिखाओ लय आवहु तात सखा सुग्रीव। फिर तो लखनलाल जी महाराज गए हैं, सुग्रीव को हनुमान के से सब एक साथ गए हैं। फिर तो राम प्रभु ने कहा भैया जल्दी सीता की खोज किया जाए। 4 टुकड़ी बनाई गई, 3 टुकड़ी भेज भी दी गई, जिसमें योद्धा लोग हैं वो भी चलने को तैयार हैं। सब लोग प्रणाम करके चलते हैं। सबसे पीछे हनुमान जी महाराज प्रणाम किया है। लेकिन संक्षेप में कहूं कि पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। फिर तो कहते हैं हनुमान जी महाराज जाते हैं, सभी रीछ बंदर समुद्र के किनारे पहुंचे। सब अपने अपने बल की प्रशंसा किया, लेकिन पार जाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। एक व्यक्ति कहा कि मैं पार जा सकता हूं, लेकिन वापिस आने में मुझे भी संदेह है। तो जितने बंदर थे सबकी आंख में आंसू आए, लेकिन हनुमान जी महाराज नीचे को सिर किए बैठे थे। जामवंत कहने लगे हनुमान सब अपने अपने बल की प्रशंसा करते हैं, तुम चुपचाप क्यों बैठो? बोले महाराज जिनके पास में बल है वो अपने अपने बल की प्रशंसा करते हैं, मेरे पास में तो बल ही नहीं है, मैं तो निर्बल हूं। जामवंत कहने लगे हनुमान तुम्हारे जैसे योद्धा ऐसे बैठे रहेंगे तो भगवान का कार्य कौन करेगा? तुम्हारा तो अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। एक पहाड़ जैसे खड़े हो गए और कहने लगे हम जामवंत अब बोल मुझे लंका में जाकर के क्या करना है? तू अगर कहते
तो पूरी लंका को उठा करके समुद्र में डुबा करके मार डालूं। तू अगर कह दे तो रावण को वही पटक करके मारूं, सीता माता को वापस लेकर चला जाऊं। तो जो कहे वही मैं कर सकता हूं। उन्होंने कहा ना तो लंका को डुबाना है न रावण को मारना है, मात्र माता सीता को पता लगाकर वापस चले आना है। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुध आई। लेकिन संक्षेप में कह दूं तो हनुमान जी महाराज कहने लगे मैं जा तो रहा हूं, लेकिन आप लोग सावधान रहना, यही रहना, भाग मत जाना, जल्दी आऊंगा मैं। हनुमान जी महाराज कैसे गए हैं बाबा ने लिखा है कि जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ते ही भांति चलो हनुमान। जैसे राम प्रभु का अमोघ बाण है, बिना लक्ष्य को बेधे वापस नहीं आता, वैसे हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से चलते हैं। विघ्न तो बहुत आए हैं भक्ति को ढूंढने में, लेकिन सभी विघ्नों को पार करते हुए पूरी रात्रि चक्कर लगाया लंका में। सुबह होने को आया तो महात्मा का दर्शन हुआ। महात्मा से पूछते हैं भैया मैंने सुना है कि यहाँ सीता जी आई हैं, आपको पता है? वो कहने लगे कोई तुम्हारे पास में कोई प्रमाण है? बोले हाँ, प्रमाण पूरा पक्का है, पक्का प्रमाण है। 2 लोग गवाही देने वाले अभी जिंदा हैं। एक तो शरीर छोड़ दिया है, लेकिन अभी 2 गवाही देने वाले जिंदा हैं। एक संपाति गवाही दे सकता है, दूसरा सुग्रीव गवाही दे सकता है। 2 हैं अभी। जटायु तो शरीर छोड़ दिया है, लेकिन 2 गवाही देने वाले, इसलिए ज्यादा समय मत तोड़ो, खाली इतना बता। और हाँ, अगर मैं सोचो कि फ्री में पूछ रहा हूं, वैसी बात नहीं है। अगर यहाँ मुझको माँ से मुलाकात करा दोगे तो पिता से मुलाकात कराने की मेरी जवाबदारी है। पिता से दोस्ती बनाने में दिक्कत होती, माँ से दोस्ती बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए पिता से तो मैं दोस्ती बनवा दूंगा, आप मुझे। तो उन्होंने पूरी जुक्ति बता दिया। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। गए अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष में बैठे, वो सोच रहे थे, पिताजी के पास में ब्राह्मण बन करके गया था, पिताजी कुछ नाराज हुए थे, लेकिन माँ के पास में मैं किस रूप में जाऊं? सोच रहे थे मैं क्या छुपना है, मूल रूप में चलता हूं। और उतनी ही समय रावण महाराज गए। रावण महाराज ने सीता से कहा कि सीता एक बार बिलोक ममोरा, एक बार खाली देख दे, और फ्री में मैं नहीं देखना कह रहा हूं, मैं तुमको शुल्क दूंगा। शुल्क में क्या है? तब अनुचरी करो पनमोरा, एक बार बिलोक ममोरा। यहाँ की रानी मंदोदरी है, मंदोदरी भी तेरे चरणों की सेवा करेगी अगर एक बार देख देगी तो। मंदोदरी ने सोचा ये हमारा पतिया की विपत्तिया है। अरे भाई, कोई अपनी पत्नी को कहे श्रृंगार कर लो, चलो हमारे साथ, और लेवा कर चलते रास्ता में कोई स्त्री घूंघट काढ़े बैठी हो, उससे कहने लगे कि देवी मुंह दिखा दो, हमारी पत्नी जीवन भर तुम्हारी चरण सेवा करेगी। पति के मन में कैसे लगेगा? मंदोदरी बड़ा टकटकी लगा करके सीता की तरफ देख रही थी कि कहीं ये देख तो नहीं देगी। लेकिन जब सीता ने नहीं देखा, मंदोदरी बड़ा प्रसन्न हुई, कहने लगी धन्य है देवी, मेरी इज्जत बचा लिया तूने, नहीं तो ये तो कह ही दिया था। फिर तो कहते हैं सीता से कहता है, रावण कहता है सीता देखना ही पड़ेगा। तो कहते हैं एक तिनका को पहले बीच में खड़ा किया है सीता ने, बाद में रावण की तरफ देखा है। तृण धरि ओट कहति वैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनहि। कहने लगी कि रावण तो बनता वीर जरूर है, लेकिन तो वीर नहीं है। हाँ, वीर नहीं है, नहीं अगर तू वीर था, जनकपुर गया था, भरी सभा में धनुष तोड़ता, वहां मैं तेरे, हाँ भरी सभा में तेरे गले में वरमाला पहनाती, वहां से लेकर आता तो मैं तुझको वीर मानती थी। लेकिन वहां से तो तू नहीं ला सका, यहां से भी लाया तो मेरे पति की गैर हाजिरी में लेकर आया है। मेरे पति की हाजिरी में लेकर आता तो मैं तुझको वीर मानती थी। तू तो चोर है, चोर।
कि सठ सुन हरि आनई मोही, सुने हरिया नहीं मोही, कि सठ सुन हरि आनई मोही, सठ सुने हरिया नहीं मोही, धमनी लाज लाज नहीं ढोई, धमनी लाज लाज नहीं ढोई, धमनी लाज लाज नहीं मोही। कहने लगी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। रावण जय ही सीता ने ऐसे कहा तो रावण ने चंद्रहास निकाल लिया। जय ही चंद्रहास निकाला, मंदोदरी कहने लगी पतिदेव, एक नारी के लिए तुम तलवार उठा रहे हो, ये कौन से योद्धा की बात? अरे ये अबला के लिए। अरे योद्धा बनते थे तो वहां तलवार निकालते तुम, म्यान करो तलवार। रावण ने मंदोदरी की बात मान लिया, म्यान में डाल दिया तलवार। मंदोदरी कहने लगी पतिदेव अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है, मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? बोले वो क्या करे? बोले देखो सुनो, उनसे लड़ाई मत लो, उनसे लड़ाई मत लो, वो बड़े खतरनाक हैं। रावण कहने लगा तुम मुझसे डरवा रही हो? वो दो भुजा वाले से, दो भुजा वाले से डरवा रही हो? अरे मेरे 20 भुजाएं हैं, उसके तो 2 ही हैं। मंदोदरी कहने लगी पतिदेव तुमको दिखाई 2 देती हैं भुजा, लेकिन मैंने सुना है गुप्तचरों के माध्यम से, जिसको तुम 2 भुजा वाला कहते हो, भारत के लोग उसको 1000 भुजा वाला कहते हैं। हाँ, हरि है 1000 हाथ वाला, 1000 भुजाएं हैं उसके। और 2 भुजाओं की रही बात, उनके साथ में एक 2 भुजा वाला भी है, लेकिन उस 2 भुजा वाले के पास में कितनी ताकत है, वो 2 भुजा वाला जमीन में एक लाइन ही तो खींचकर चला गया था। तो क्या तुम्हारी 20 भुजाएं निमंत्रण खाने गई थी कहीं? एक भी भुजा के पास में सामर्थ्य था लाइन के अंदर जाने का? रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं लाग्यो आसी मनुसाई। एक भी भुजा गई अंदर। अभी बात मेरी मान लो, अभी देर नहीं हुई है, अभी भी तुम राजा खाली बदल दो, यहाँ को राजा मेघनाथ को बना दो, मेघनाथ को बना दो, और तुम सीता को ले लो, साथ में मैं रहूंगी। चलो समर्पित कर देते हैं राम को, दोनों जंगल की राह लेंगे, राम के नाम का भजन करेंगे। लेकिन ये बात रावण को अच्छी नहीं लगी। रावण कहने लगा वास्तव में यार, माताओं के पास में बुद्धि नहीं होती, नारी स्वभाव सत्य कभी कही, अवगुण 8 सदा उड़ रहे। कौन कौन से? धीरज अनत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। इसके पास में होशियारी करने की बहुत बड़ी क्षमता है, लेकिन फिर भी रावण ने मंदोदरी की बात मानकर तलवार को म्यान में डाला, लेकिन राजा को नहीं बदला। फिर तो कहते हैं रावण सीता से कहने लगा, सीता 1 महीने की मोहलत देता हूं, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। यही कह करके रावण ने राक्षसियों को लगाया, जाओ सीता को डराओ, भय दिखाओ, जिससे वो मुझसे प्रेम करे। रावण चला जाता है घर। उनमें कहते हैं एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसने कहा बहन इनको डराओ मत। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है सपने में, हाँ देखा है कि कोई बंदर आया है। हनुमान जी महाराज कहने लगे ले मैं आया, इसको सपना पहले चालू हो गया। बोले तो क्या देख? बोले मैंने देखा बंदर आया, वो पूरी लंका में आग लगा दिया है। हनुमान जी महाराज कहने लगे यार वास्तव में लंका में भी सज्जन लोग हैं, हम बहुत, बताओ तो सही,
हम जो है परमात्मा के पास से आ रहे हैं, हमको नहीं कहा गया कि लंका में आग लगाना है। यहाँ के सज्जन लोगों से कहवाया जा रहा है कि हनुमान लंका में आग भी लगाना है। हाँ, ये यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, कितने सज्जन हैं। लेकिन संक्षेप में कहूँ तो फिर तो उसकी बात